हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 819 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर दोस्तों, इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 68 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। 68 में क्या क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन का जो उच्चतम स्रोत है वो कौन सा है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सोयाबीन क्या है आपका प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। अब बात की जाएगी प्रोटीन की बात की जाए तो दोस्तों, प्रोटीन से आपने ध्यान में रखना है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो विर्जिलियस ने किया। ठीक है, और यह अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है प्रोटीन। ठीक है, और ये अमीनो अम्लों से बना होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, अमीनो अम्लों से बना होता है ये। और प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए तो एग्जाम्पल दूध, अंडा, मांस, मछली तथा सोयाबीन में ये प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आलू किसका स्रोत है। आलू यदि पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है आपका आलू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए 69 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन पूछा गया किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं, किस फल के बीज बाहर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। 69 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का क्या होता है, जो बीज जो होते हैं वो बाहर होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अब बात करें स्ट्रॉबेरी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो मांसल पुष्पासन होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और एरियल भी आता है, एरियल भी ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए केले में कौन सा खाने योग्य भाग होता है, तो मध्य या अंत बीथी होता है। ठीक है, काजू की बात की जाए तो पुष्प वृंत क्या होता है, इसका खाने योग्य भाग होता है, या बीज पत्तर भी कहते हैं जिसे। ठीक है, मूंगफली की बात की है, इसमें भ्रूण या बीज पत्तर खाने योग्य भाग होता है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था, तो 70 की बात की जाए, इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही किया गया है, 2010। ठीक है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये तो सभी को आता होगा। सबसे बड़ा स्रोत कॉमन सा क्वेश्चन है, मल जल और कचरा। ठीक है, कूड़ा कचरा, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है छिली हुई को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है। ठीक है, छिली हुई जो सब्जियां होती है उसको धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, अब बात की जाए विटामिन सी से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे यदि पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपने बताना है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल क्या होता है इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, और बात की जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, टेकोफेरोल क्या है इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक, मतलब कि जनन शक्ति का कम होना ये इसके कारण होता है, इसकी कमी के कारण होता है। और विटामिन ए की बात की जाए, रेटिनॉल क्या इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। ठीक है, इसकी कमी से ये होता है। ठीक है, आगे है 73। मनुष्य में 1 मिनट में हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार, इसका तो राइट आंसर सभी को आता होगा, 72। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बनाया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मस्तिष्क का भार आपसे यदि पूछा जाए तो 1220 से लेके 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का भार। क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, 206 आपने बतानी है। ठीक है,
और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरिद्या में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे है 74, दांत और हड्डियां मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं, किसके कारण करते हैं? तो ये कैल्शियम के कारण करते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है, कैल्शियम के कारण करते हैं। अब कैल्शियम के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो दूध होता है, पनीर होता है, हरी सब्जियां होती है और अनाज होता है। ये आपका कैल्शियम का मुख्य स्रोत माना गया है। ठीक है, अब बात करेंगे सोडियम। सोडियम की बात की जाए तो खाने वाला नमक में सोडियम पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो भूख की कमी और पेशियों में ऐंठन आ जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए 75 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इसका तो सभी को राइट आंसर आता होगा। 75 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगी। अब बात की जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि पूछा जाए तो थायराइड आपने बताना है, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपने बतानी है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। आगे है 76, रेबीज है एक। रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? तो रेबीज है विषाणु, मतलब कि वायरल डिसीज है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाएगी रेबीज। रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे तंत्रिका तंत्र हमारा क्या होता है? प्रभावित होता है। विषाणु का क्या नाम है? रेप्डो वायरस क्या है? विषाणु का नाम है। मोस्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, लक्षण की बात की जाए रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकलना इसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, रेबीज के रोग का। एक बार फिर से बताऊं, रेबीज की बात की जाए, रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और इसका वायरस का क्या नाम है? विषाणु का क्या नाम है? रेप्डो वायरस विषाणु का नाम है। अब बात करेंगे जीवाणु की। जीवाणु से होने वाले जो आपके बैक्टीरियल डिसीज है वो कौन कौन से? एक तो है आपका टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थेरिया, प्लेग, काली खांसी और सिफिलिस, ये क्या आपके जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग है। ठीक है, जीवाणु मतलब कि बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अब बात करेंगे फंगी। कवक रोग की बात की जाए, कवक से होने वाले दमा होता है, एथलीट फूट होता है, खाज होती है, गंजापन और दाग। ठीक है, दाद, ये सब आपने ध्यान में रखने कवक से होने वाले रोग। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ की बात की जाए तो प्रोटोजोआ मतलब कि आपका इससे होने वाले कौन कौन से रोग है? तो ये एक है मलेरिया, पायरिया है, सोने की बीमारी मतलब कि निद्रा रोग। ठीक है, पेचिस और काला जारा। ठीक है, ये आपने सभी ध्यान में रखने प्रोटोजोआ से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, इस यहाँ से किसी न किसी तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे है 77, बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि क्या होता है? बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे है 78 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जब तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो उत्पन्न तरंगे होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसमें ए और बी मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती है और अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे है 79 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के दौरान सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? जो आपका लाल रंग होता है दोस्तों वो फैलता नहीं है। ठीक है, फैलता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस तथ्य के सभी अंग रंग प्रणीत होते हैं। ठीक है, सिवाय लाल। लाल रंग क्या होता है? फैलता नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग क्या है? सबसे अधिक फैलता है, अधिक परिणीत है। ठीक है, परिकीर्णित है अधिक। तो आपने ये ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी मतलब तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है 80 की बात की है, चमगादड़ एवं डॉल्फिन का शिकार प्रभक्षी अथवा अवरोध का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि की बात की करते हैं ये। ठीक है, और जो चमगादड़ होती है वो अंधेरे में कैसे चलती है? अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उसके कारण। ठीक है, निर्देशित होती है वो। ठीक है, अब बात करेंगे प्रतिध्वनि की। प्रतिध्वनि की बात की है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा
परावर्तन सतह के बीच 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रतिध्वनि का माना गया है, ठीक है, विज्ञान में कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं आपका परावर्तन सतह के बीच में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, या इससे कम भी। ठीक है, अब बात करेंगे ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। ये आपने ध्यान में रखना है, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक है, और दाब परिवर्तन पर ध्वनि की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। आगे है 81 की बात की जाए, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्पिन होती क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है। मतलब कि जैसे क्रिकेट सभी ने देखा होगा, बॉल को स्विंग किया जाता है। स्विंग किसके आधार पर किया जाता है, हवा द्वारा कारित विक्षोभ के कारण। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पहला क्वेश्चन बनेगा कि वर्षा की बूंदों का आकार गोल, मतलब कि वर्षा की बूंद गोल आकार की क्यों होती है। तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होती है, गोल होती है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है, साबुन से कपड़े आसानी से क्यों धुलते हैं। क्यों धुलते हैं, क्योंकि साबुन पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। ठीक है, अब बात की जाए अगला क्वेश्चन, साबुन के घोल में के बुलबुले बनना, मतलब क्या है इसका कारण। तो पृष्ठीय तनाव इसका कारण है, साबुन के घोल बनने का। दूध से मक्खन निकालने की मशीन की बात की जाए तो जो मशीन दूध से मक्खन निकालती है उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल के कारण ये होता है। अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय सिद्धांत के कार्य करती है ये काम। ठीक है, और कपड़ा सुखाने की मशीन भी अपकेंद्रीय बल के ऊपर ही कार्य करती है। ठीक है, आगे है उड़ते वायुयान में होता है। उड़ते वायुयान में क्या होता है, तो क्या होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्या है, टंगस्टन की बात की है तो इसमें अधिक उच्च गलनांक होता है। ठीक है, उच्च गलनांक के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगी यहाँ से। 84 की बात की जाए, खाना पकाने के दौरान नमक की चुटकी मिलाने से सब्जियां कम समय में पक जाती है। क्योंकि क्या कारण, क्योंकि जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक बढ़ेगा तो सब्जियां जल्दी पक जाएगी। तो 84 का आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, विनेगर किसका विनेगर इसका सामान्य नाम है। ठीक है, किसका सामान्य नाम है। 85 की बात की जाए तो इस किसका सामान्य नाम है, विनेगर की बात की जाए तो एसिटिक एसिड, आपका जो सिरका होता है उसे विनेगर भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। ठीक है, सिट्रिक एसिड की बात की, सिट्रिक एसिड आपका नींबू, संतरा और अंगूर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक की बात की जाए, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है आपका ये अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक जो एसिड है ये आपका टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है 86 की बात की जाए, पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, मतलब मानव रक्त का पीएच है तो कैसा है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पीएच का मान यदि 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। यदि 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे पीएच कितना होता है, मानव पीएच कितना होता है तो 7.4 होता है। तो 7.4 होगा तो मतलब कि ज्यादा होगा, थोड़ा क्षारीय होगा। मतलब कि जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ज्यादा क्षारीय नहीं होगा क्योंकि कम होगा। 7.4 7 में ही है। ठीक है, 7.4 7 में ही है। ठीक है, या 7.8 होता, ठीक है, या 7.9 होता तो इस तरह से क्या होता, अगर चेंज हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखना है, सोरेनसेन ने क्या किया 1909 में क्या दिया, इन्होंने पीएच स्केल दिया। ठीक है, सोरेनसन ने क्या सोरेनसन की बात की जाए, सोरेनसेन ने क्या किया 1909 में पीएच स्केल की खोज की। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पीएच स्केल का पैमाना दिया, इसे भी ऐसे भी रख सकते हैं याद। ठीक है, 87 की बात की जाए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक स्वरूप है। ठीक है, कौन सा है तो पिटवा लोहा, मतलब कि पिटवा लोहा। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, कॉपर और टीन से क्या बनता है, कांसा बनता है। कॉपर और जिंक से क्या बनता है, पीतल बनता है। ये आपने ध्यान में रखना है, मिश्रण पूछा जाता है कई बार। आगे है 88 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है,
88 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किसकी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है धावन सोडा। वॉशिंग सोडा की बात की है तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा धावन सोडा क्या है? तो 89 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 89 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो। अब बात करेंगे इसका फार्मूला, आपने ध्यान में रखना है Na2CO डॉट 10H2O, ये इसका धोवन सोडे का फार्मूला, ये आपने ध्यान में रखना है। जीवाणुओं के नाश के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन बम किसके ऊपर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम की बात की जाए तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गए साइंस के क्वेश्चन दोस्तों जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।